Hello dear student, I hope you all are fine. In this video, we are going to start our new topic capacitance of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। सपोज ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इधर पॉजिटिव साइन हो गए हमारे, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारे नेगेटिव साइन हो गए, ठीक है। इसको हमने इधर से क्या कर दिया, अर्थ कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे साइन, तो इसका चार्ज क्या होगा, इसमें अर्थिंग में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ट्रांसफर, ठीक है, न्यूट्रल हो गई है हमारे चार्जेस इसके। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, अब हम मानते हैं लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट अ, हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A एंड इसका हमने मान लिया एरिया कितना है इस कैपेसिटर का A, एंड D इज द सेपरेशन, एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। सपोज ये एक लाइन लिख सकते हैं बच्चों आप, तो ए हमने क्या मान लिया है, लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए, इसका एरिया कितना है, ए है, और डी क्या है, इन दोनों के बीच का हमारा सेपरेशन, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमने प्लेन शीट के अंदर निकाली थी, तो इस वाली हमारे पास एक प्लेन शीट का काम करेगी। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट की थी, एक प्लेन शीट का फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाली शीट पर जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली शीट पे निकाल लेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट किया था डेरिवेशन करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो हमारा आया था आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसका भी अगर हम इस वाले पॉइंट पे निकाल लेंगे, इसका भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कितना आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ये होता है हमारा E इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन आर। इसका मैंने आपको रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, पोटेंशियल के साथ क्या होता है, माइनस वी अपॉन आर, ठीक है, माइनस वी अपॉन आर या फिर माइनस डी वी अपॉन डी आर, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसके साथ, पोटेंशियल के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर भी लिख सकते हैं हम इसको। तो हम इसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अपना, जैसे कि हमारे पास कितना था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये रहा होगा 0, और बाद में हो गया हमारा माइनस का v, ठीक है डियर स्टूडेंट, और सेपरेशन d, बाद में हमारी हो गई सेपरेशन 0। तो यहाँ से हमारी e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v अपॉन डी, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, है ना। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पर v अपॉन डी लिख सकती हूँ मैं, v अपॉन डी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकती हूँ मैं। तो मैं पहले इसको इधर लिख देती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू वी अपॉन डी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने निकाला था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन सरफेस एरिया, क्यू अपॉन एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू वी अपॉन डी वी, ठीक है, वी अपॉन डी। अब बच्चों एक हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा था क्यू इक्वल्स टू सी वी, यानी कि सी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्यू अपॉन वी। ये हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस में, क्यू इक्वल टू सी वी, तो सी क्या हो गया हमारा, क्यू अपॉन वी। तो मैं कर देती हूँ उसको क्यू अपॉन वी, ये क्यू वी और ये ए एप्सिलॉन नॉट डी, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हार्ड तरीके से दिया हुआ है बुक में, आप इस तरीके से इसको करोगे सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सी, क्योंकि क्यू अपॉन वी क्या है हमारा सी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये हमारा कैपेसिटेंस निकलेगा, है ना। अगर किसी की भी क्वेश्चन में डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, आप इसको बुक में देखना है, एनसीईआरटी की बहुत अलग तरीके से दिया हुआ है, मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से इसको कराया है, जो मैंने आपको फॉर्मूले करा दिए हैं उसी के बेसिस पे भी मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो ऐसी की वैल्यू कैपेसिटेंस कितना आएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखो हमने
डियर स्टूडेंट्स क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेन शीट की कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितनी आ गई 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन डी, हमने यहाँ से फाइंड आउट किया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, है ना। तो ये आ गया क्योंकि सेपरेशन डी था हमारा, तो वी अपॉन डी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की फिर हमने क्या कर दी, वैल्यू रख दी सिग्मा की, इसको मैंने पहले इधर रखा डियर स्टूडेंट, चाहे इसको इधर रख लो चाहे इधर रख लो, इतना तो आपको पता है, आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पहले ये रख दिया, बाद में ये तो इक्वल ही हो गया, 1 इक्वल्स टू 2 या 2 इक्वल्स टू 1, एक ही बात है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया इक्वल्स टू वी अपॉन डी। और ये क्या है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन एरिया, है ना, क्यू अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू वी अपॉन डी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, क्यू अपॉन ए, इसकी जगह मैंने लिख दिया क्यू अपॉन ए, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी, एज इट इज़ रख दिया मैंने। फिर ये क्यू है और ये वी है, क्यू को वी को इसके नीचे ले आई और ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये हम सिर्फ किस में करते हैं, 5th-6th क्लास में मैथ्स में करते हैं ना। तो क्यू अपॉन वी को मैंने क्या लिख दिया, सी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो किसी का भी अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, डी हमें पता होगा और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो हम कैपेसिटर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी से बाई चांस किसी भी चीज़ का उसने रेडियस दे दिया तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं उसका फॉर्मूला निकाल के, है ना। डी तो हमें पता ही है, गिवन होगी, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट लगा के हम किसी का भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है उसमें भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, फिर भी कोई इससे अलग टॉपिक से अलग क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप मेरे नंबर पर सेंड कर दें, मैं आपको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।